नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करे में। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें। दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पुण्यदायिनी रमा एकादशी के व्रत के बारे में। इसकी व्रत की कथा और महत्व पढ़ने से आपके जीवन में पुण्य का संचय होता है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने एकादशी का व्रत शुरू नहीं करा है तो आपको अवश्य ही इस व्रत को करना चाहिए। इसके बारे में विस्तार से मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। एकादशी व्रत करने के नियम कैसे करे, कब करे, सब बातें बताई हैं आपको। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अब हम दोस्तों जानने वाले हैं रमा एकादशी के बारे में। एकादशी व्रत कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं, जिसमें से सबसे खास नियम है आपको इस व्रत का पालन 3 दिन करना चाहिए। दशमी की तिथि में एक समय भोजन करते हैं, यह भोजन सात्विक होना चाहिए। एकादशी की तिथि में व्रत करते हैं जब हम फलाहार भोजन करते हैं, और द्वादशी की तिथि में इस व्रत का पालन करा जाता है। इस तरह से इस महापुण्यदायी व्रत को किया जाता है और निरंतर ही श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण भगवान का जाप करते रहने से आपके व्रत का जो पुण्य है कई गुना बढ़ जाता है। व्रत के दिन यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो ये भी विशेष फल प्रदान करता है। दोस्तों, अब हम रमा एकादशी के व्रत की पौराणिक कथा सुन लेते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक पृष्ठ की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण, विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्र सिंह के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रमा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति दुर्लभ हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भी पूजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रेमी, अब क्या करना चाहिए? मैं किस प्रकार से भूख सहन करूंगा? ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। चंद्रभागा कहने लगे, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी पूजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गाय आदि भी अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते हैं। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभित कहने लगे कि हे प्रियतन, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर कर उसने व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णव को अत्यंत ही हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए यह अत्यंत ही दुखदायक था। प्रातः काल शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की क्रिया के बाद अपने पिता के घर में रहने लगे। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंत्राचन पर धन धान्य से युक्त और शत्रुओं से रहित एक सुंदर देव प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वेदुरमणि स्वर्ण के खम्भों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्वटिक सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र, आभूषणों तथा छत्र चंबर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त अरुण ऐसे शोभावान होता था, मानो कि वह दूसरा इंद्र हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण घूमता घूमता जा निकला और उसने शोभन को पहचाना कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि कर प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपके कुशल कैसे हैं? नगर में भी सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृत्तांत कहीं ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा हो न सुना हो आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह
अस्थिर है, यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, वह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य ही यह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या या झूठ न समझे। शोभन ने कहा कि मैं इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर के किया, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर वाटिका चंद्रभागा से कह सुनाए। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें कर रहे हो? ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैं महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हूँ। ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगे कि हे विप्रो, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र आस्था है। मैं अपने लिए किए हुए पुण्यों से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा सहयोग हो, क्योंकि वह योगी को मिला देना महापुण्य होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि ने मंत्रों के प्रभाव और एकादशी व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई अपनी प्रिय पत्नी को आते देख अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाई तरफ बैठा दिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा के दिव्य आभूषण वस्त्रों से सुज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व बताया है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियाँ समान होती है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों ही समान फल देती है। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वह समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार सद्भावना रोते हुए सभी मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के व्रत में किसी भी तरह आपको अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह व्रत दोस्तों यदि आप 8 वर्ष की आयु से रखना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छे पुण्य का संचय होता है, जिससे आपके जीवन को सद्बुद्धि प्राप्त होती है। यदि आपको रमा एकादशी के व्रत की ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरी एकादशी से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप जरूर जाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें।